हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। यदि आप चुनाव संबंधी कोई प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं या फिर आप एक आम नागरिक हैं, तो क्या प्रश्न रहते हैं जो हमारे पंचायत चुनाव होते हैं, इनमें कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आना बहुत अनिवार्य है। जहाँ जहाँ प्रशिक्षण हुए ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम 30 प्रश्नों को लेकर के आए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी ढूंढेंगे और कमेंट्स करेंगे, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इनके आंसर की इनके क्या उत्तर हो सकते हैं सही से। हालांकि जब आप बुकलेट पढ़ेंगे, उस बुकलेट के माध्यम से इन 30 प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन से वो 30 प्रश्न हैं जो आपके चुनाव में जो प्रशिक्षण होते हैं उसमें बार बार पूछे जाते हैं, जिनके आंसर दे के हम सबको जमा करना रहता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एक मतदान स्थल में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी रहेगी? 350, 500, 700 या फिर 800? इसका आपको जवाब देना है। अब दूसरा प्रश्न है, यदि अपरिहार्य कारणों या परिस्थितियों में वार्ड को तोड़ा जाए तो एक ही परिवार को कितने मतदान स्थल पे रख सकते हैं? यानी वो उसके वोटर एक मतदान स्थल पे जा सकते हैं, या 2 पे रख सकते हैं, या एक से अधिक, या एक साथ कई जगह पर रख सकते हैं। इसका भी जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 3 है, मतदान की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? बेहद आसान सवाल। 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 35 वर्ष? इसका भी जवाब देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले 3 प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए कौन सा रंग निर्धारित किया गया है? सफ़ेद, नीला, गुलाबी या फिर हरा? ठीक इसी प्रकार से हमारा प्रश्न 5 है। प्रश्न 5, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए कौन सा रंग निर्धारित किया गया है? सफ़ेद, नीला, गुलाबी या फिर हरा? तो ठीक इसी प्रकार से हमारा छठा प्रश्न है, सदस्य ग्राम पंचायत के लिए कौन सा रंग निर्धारित किया गया है? यानी तीनों के लिए अलग अलग रंग होंगे, तो गुलाबी, हरा, नीला या फिर सफ़ेद, ये बिल्कुल हमें याद रखना। चलिए बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां हमारा प्रश्न है, सदस्य जिला पंचायत के लिए कौन सा रंग दिया जाता है? सफ़ेद, लाल, नीला या फिर गुलाबी? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न है, मत पेटिका किस स्थिति में दी जाएगी? 2 पदों पर निर्वाचन होने की स्थिति में, 1 पद के निर्वाचन की स्थिति होने पर, 4 पदों यानी स्थानों के निर्वाचन होने की स्थिति में जब प्रत्याशियों की संख्या अधिक हो, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए प्रश्न संख्या 9 है। इसका भी आंसर आपको आ रहा होगा। प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह किस प्रकार आवंटित किए जाते हैं? उनकी पसंद के अनुसार, पद के अनुसार, वर्ण क्रम में उनके नाम के अनुसार, या फिर स्थल यानी जगह के अनुसार दिए जाते हैं? इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए प्रश्न संख्या 10, मतपत्र जारी करते समय मतदाताओं के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान किस पर लिए जाते हैं? पीठासीन की डायरी पर, चुनाव चिन्ह पर, प्रतिपर्ण पर, इनमें से कोई नहीं? इसका भी आंसर जो लोग चुनाव कराते हैं उनका आता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मतपत्र के पीछे रबर की सुछेदक सील के नीचे किस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं? सेक्टर मजिस्ट्रेट के, पीठासीन अधिकारी के, प्रथम मतदान अधिकारी के या द्वितीय मतदान अधिकारी के? अगला प्रश्न बेहद आसान है कि मतदाता के माध्यमा पर जो है अमिट स्याही कब लगाई जाती है? 1 से अधिक मतदान की, या बाएं हाथ की तर्जनी उंगली ना होने पर, उसकी इच्छा के अनुसार, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, मतांकन किस अधिकारी द्वारा दिए गए एरो क्रॉस रबर सील से किया जाएगा? जिलाधिकारी महोदय, या फिर द्वितीय मतदान अधिकारी, या फिर
प्रथम पीठासीन अधिकारी या फिर निर्वाचन अधिकारी। चलिए प्रश्न संख्या 14 है, मतदान का समय क्या रहेगा? प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक, प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक, प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक, जब तक सभी मत न पड़ जाएं। इसका भी आंसर सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है हमारा 15वां कि ग्राम प्रधान पंचायत के लिए फॉर्म का मूल्य व प्रतिभूति राशि कितनी तय की गई है? क्रमशः 3000, 2000, क्रमशः 5000, 2500, क्रमशः 200 रुपये और 1500, क्रमशः 150 रुपये और 4000 रुपये। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 16वां, सदस्य जिला पंचायत के लिए प्रतिभूति धनराशि व अधिकतम व्यय कितना निर्धारित किया गया है? 3000 रुपये, 50,000 रुपये, 4000 रुपये, 1,50,000 रुपये, 1500 रुपये और 75,000 रुपये, 2000 रुपये या फिर 80,000 रुपये। तो इसका आंसर भी आपको देना है। अगला प्रश्न बहुत प्रचलित प्रश्न है कि टेंडर बोर्ड का एक अन्य नाम क्या है? टेंडर बोर्ड अंग्रेजी में कहते हैं, तो हिंदी में उसको क्या कहते हैं? निवेदित पत्र, अभ्याक्षेपित पत्र, चैलेंज मत या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा है 18वां, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मतों की सील होती है? 1 बॉर्डर वाली, दोहरे बॉर्डर वाली, 3 बॉर्डर वाली या फिर 4 बॉर्डर वाली। तो इनके भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पद स्थान पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की कितनी प्रमाणित सूचियां पीठासीन अधिकारी को दी जाएंगी? 4, 5, 6 या फिर 3। अगला हमारा प्रश्न है, मतदान स्थल के इर्द गिर्द कितने मीटर की सीमा के भीतर मतदान के दिनांक को किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं किया जाना चाहिए? 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर या फिर 200 मीटर। ठीक इसी प्रकार से हमारा एक अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है और लगभग हर उसमें पूछा जाता है कि मतपत्र को किस तरह से मोड़ा जाता है? खड़ा, पड़ा, पहले खड़ा और बाद में पड़ा, किसी भी प्रकार से मोड़ा जा सकता है। ये आंसर आपको देने हैं। अगले हमारे तीनों प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा का कौन सा प्रपत्र भरा जाएगा? प्रपत्र 11, प्रपत्र 17, प्रपत्र 25 या फिर प्रपत्र 35। इसी क्रम में एक अगला हमारा और प्रश्न है कि मतपेटी तैयार करने का कार्य मतदान आरंभ होने के लिए निर्धारित समय के कितने मिनट पहले शुरू कर देना चाहिए? 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या फिर 35 मिनट। चलिए अगला प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है, किसी भी व्यक्ति के मतदाता होने के संबंध में की गई आपत्ति पर कब विचार किया जाएगा? जब आपत्तिकर्ता पीठासीन अधिकारी के पास 5 रुपये जमा कर दे, स्वयं के मतदाता होने का साक्ष्य दे, आपत्ति को संज्ञान में नहीं लिया जा सकता या फिर इनमें से कोई नहीं। बेहद अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निवेदित मतपत्रों को मतगणना में शामिल किया जाएगा? नहीं किया जाएगा? कर भी सकते हैं और नहीं भी, जरूरत पड़ने पर किया जाएगा। इसका भी उत्तर आपको देना है। अगला हमारा प्रश्न है, मतपत्र लेखा के किस क्रमांक से संबंधित निर्वाचन के लिए प्राप्त कुल मतपत्रों की संख्या लिखनी होगी? क्रमांक 2, क्रमांक 3, क्रमांक 1 या फिर क्रमांक 4। अगला प्रश्न है 27वां, उन मतपत्रों का हिसाब मतपत्र लेखा के किस क्रमांक में देना होगा जो प्रयोग में तो लाए गए हों परंतु मतदाता द्वारा मतपेटी में नहीं डाले गए? क्रमांक 3, क्रमांक 2, क्रमांक 1 या फिर क्रमांक 4। चलिए बढ़ते हैं आखिरी 3 प्रश्नों की ओर। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 28, आपत्तिकृत मतों की सूची किस प्रपत्र में है? प्रपत्र 25, प्रपत्र 39, प्रपत्र 29 या फिर प्रपत्र 21। और इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र का प्रारूप किस प्रारूप में है? प्रारूप 2, प्रारूप 8, प्रारूप
16 या फिर प्रारूप 24। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो हमारा प्रश्न है कि मत पत्र एवं एरोक्रॉस सील का प्रभारी कौन होता है? प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, या फिर पीठासीन अधिकारी, या फिर तृतीय मतदान अधिकारी। तो साथियों, ये कैसे प्रश्न थे, इनके उत्तर मैं जल्दी लेकर आऊँगा और आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिए। अन्य चुनाव संबंधी जो भी जानकारी होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आप तक बहुत आसानी से सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।